बागी बलिया, ये नाम सुनकर अपने आप पर बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। बलिया एकमात्र ऐसा जनपद है जिसके नाम के पहले कोई तेवर शब्द लगा हो जिसे। इस जिले का इतिहास अपने आप में ही एक शौर्य गाथा है। आज मैं आपको बलिया की एक एक पहलुओं से रूबरू करवाऊंगा। सन 1798 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गाजीपुर को जिला बनाया तब उसने बलिया को एक तहसील बनाया था। 1 नवंबर सन 1879 में ब्रिटिश शासन के द्वारा बलिया जिले की स्थापना हुई। इसके पहले बलिया गाजीपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। बलिया जिले की स्थापना दिवस की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रोचक कहानी है, जो 1 नवंबर 1879 को प्रारंभ हुआ था, जिसे बलिया के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाराणसी कमिश्नरी के गाजीपुर जिले की बलिया तहसील को गाजीपुर, आजमगढ़ और बिहार के शाहाबाद जिले की बलिया परगना भूखंड को लेकर बलिया जिले की स्थापना हुई। उस समय इस जिले में बलिया, रसरा और बांसडीह 3 तहसील बनाए गए। उस समय बलिया में जिलाधिकारी के रूप में मिस्टर टी रॉबर्ट्स की तैनाती थी। ये बलिया वही बलिया है जो 3 बार गंगा नदी में विलीन हो गया, लेकिन ये के लोगों ने जिद नहीं छोड़ी और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1879 में हो ही गई। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक भदेश जिला है जिसे लोग अक्सर बागी बलिया कहकर पुकारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत पर पहली गोली चलाने वाले अमर शहीद मंगल पांडे से लेकर भारतीय राजनीति के युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर जी का नाम इसी बलिया से जुड़ा है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है बलिया ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे सिर्फ भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। 1947 में भारत की आज़ादी से 5 वर्ष पहले ही बलिया के लोगों ने खुद को अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करवा लिया था, वो भी बाकायदा सत्ता के साथ। भले ही ये आज़ादी सिर्फ 4 दिनों की थी, मगर अंग्रेज की कमर तोड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। 19 अगस्त 1942 से 24 अगस्त 1942 तक की वो लड़ाई आज भी बलिया के वीरों के खून से सनी मिट्टी के कण कण में उनकी वीर गाथा सुनाई पड़ती है। 19 अगस्त को लोग अपने अपने घरों से पैदल सड़कों पर निकल पड़े थे। जिले के ग्रामीण इलाकों से शहर की तरफ जाने वाली सड़क और चौराहों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग जिला कारागार पर उपस्थित हो चुके थे। सभी के हाथों में गढ़ासा, भाला, बर्छी, ररम्मा, टांगी, खुखरी, पत्थर, अनेक इन प्रकार के हथियार लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे। जेल पर एकत्र हो रहे लोगों के भीड़ का दबाव देख तत्कालीन कलेक्टर जेसी निगम और पुलिस कप्तान जियाउद्दीन अहमद जेल के अंदर घुस गए और चित्तू पांडे एवं अन्य नेताओं के साथ बातचीत करके जेल का फाटक खुलवा दिया। टाउन हॉल क्रांति मैदान में चित्तू पांडे, राधा मोहन सिंह, राधा गोविंद सिंह तथा विश्वनाथ चौबे का भाषण हुआ। नेताओं ने कहा कि जन आंदोलन के दबाव में ये रिहाई हुई है। आंदोलनकारियों के उग्र तेवर को देखकर जिले के 10 से अधिक थानों की पुलिस निष्क्रिय हो गई। उधर अंग्रेजी हुकूमत के बलिया में पंगु हो जाने के बाद 20 अगस्त 1942 को नए प्रशासन की विधिवत घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश हुकूमत के कलेक्टर जेसी निगम ने चित्तू पांडे को बाकायदा प्रशासन का हस्तांतरण सौंपा और खुद चलते बने। बलिया में राष्ट्रीय स्वराज सरकार का गठन हुआ। इस सरकार का नेतृत्व करिश्माई नेता चित्तू पांडे ने किया। जनता ने राष्ट्रीय स्वराज सरकार का भरपूर समर्थन किया। इस प्रकार आज़ाद भारत के 5 वर्ष पहले ही बलिया जिले के पहले कलेक्टर चित्तू पांडे और पहले पुलिस अधीक्षक पंडित महानंद मिश्रा घोषित किए गए। इस आज़ादी के ठीक 4 दिन बाद 23 अगस्त को ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल हेलेट ने बनारस के कमिश्नर नेदरसेल को बलिया का प्रभारी जिला अधिकारी बनाकर पूरी फौज के साथ बलिया भेज दिया, जिसने बनारस की तरफ से रेल पटरियों को बिछाते हुए बलिया आते ही कत्लेआम मचा दिया। 23 अगस्त को दोपहर में बक्सर की ओर से जलमार्ग से मार्क स्मिथ के नेतृत्व में तथा 24 अगस्त की सुबह आजमगढ़ की ओर से कैप्टन मूर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज बलिया पहुंच गई। एक बार फिर से सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। फिर से अंग्रेजी हुकूमत का दामन चक्र शुरू हो गया, जिसमें 84 लोग शहीद हो गए। ये दमन 1944 तक चला। BBC रेडियो ने बाकायदा फिर से बलिया के कब्जे का ऐलान किया, जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि ब्रिटिश हुकूमत की कितनी किरकिरी हुई है दुनिया भर में। धीरे धीरे ये दमन चक्र यूं ही चलता रहा। इस दौरान बलिया की पावन भूमि पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता रहा। जनाक्रोश को खदेड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने चितबड़ा गांव, बांसडीह, रसड़ा, चौरवा, नरही, सुखपुरा और भी अन्य आस्थानों पर जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें कौशल कुमार, चंडी प्रसाद, गौरीशंकर जी, मकतुलिया देवी जी सहित कुल 84 लोग शहीद हो गए। फिर सितंबर आते आते बलिया को फिर से अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा करते करते अगस्त 1947 का वह महीना आया जिसमें हम सभी भारतवासी करो महसूस करते हैं। अगस्त 1947 महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से पूरा देश आज में जल रहा था। इस आज की जलन पुर बलिया में धड़क रही थी। जन आक्रोश चरम पर था। 9 अगस्त से ही बलिया में जगह जगह थाने जलाए जा रहे थे। सरकारी दफ्तरों को लूटा जा रहा था। रेल पटरियां उखाड़ दी गई थी। जन आक्रोश को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था।
मगर अंग्रेज ये भूल गए थे कि यह बलिया जिला था जहां का प्रत्येक निवासी अपने आप को किसी नेता से काम नहीं समझता। लिहाजा नेताओं को जेल में बंद करने का ये कदम खुद अंग्रेजों पर ही भारी पड़ गया। नेतृत्वहीन जनता को जो समझ में आया उन्होंने वह करना शुरू कर दिया। 11 अगस्त को बलिया में आज़ादी का जुलूस निकाला गया। 12 अगस्त को बलिया और बैरिया में विशाल जुलूस निकाला गया। 13 अगस्त को बनारस से बलिया पहुंची ट्रेन से आए छात्रों ने चितबड़ा गांव स्टेशन को ही फूंक दिया। 14 अगस्त को मिडिल स्कूल के बच्चों के जुलूस को सिकंदरपुर के थानेदार द्वारा बच्चों को घोड़े से कुचला गया। मगर ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कोई कसर छोड़ी हो। अंग्रेजों की इस गोलीबारी में बहुत बड़ी संख्या में बलिया के लोग शहीद हुए। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी को तो पूरा देश एक साथ मनाता ही है। बलिया की आज़ादी इसके 5 वर्ष पूर्व ही हुई थी। इसका जश्न हो तो केवल बलिया वासी ही मना सकते हैं। इसका आनंद तो बलिया के लोग ही जान सकते हैं। इसीलिए तो बलिया को केवल बलिया नहीं बल्कि बागी बलिया कहकर पूरा देश से नहीं पूरा विश्व पुकारता है। बलिया के जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु नम है। अगर आप बलिया निवासी हैं तो आप 4 प्रकार के मौसम का आनंद ले सकते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात और एक ऐसा मौसम जो ना ठंडी होती है ना तो गर्म होती है और बीच बीच में बरसात भी हो ही जाती है। और अगर आप बलिया से बाहर के हैं और आप बलिया आने का मन बना रहे हैं तो आप इसी 4 नंबर वाले मौसम में आ सकते हैं। फरवरी और नवंबर में ऐसा मौसम अधिकांश बनता है। गर्मी में तो तापमान 46 डिग्री तक चला जाता है और सर्दी में तापमान 4 डिग्री से 5 डिग्री तक नीचे आ जाता है, जो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। अगर हम बात करें बलिया के जनसंख्या की तो जहां की जनसंख्या आज़ादी के बाद काफ़ी बढ़ गई है। 1901 की जनगणना के अनुसार बलिया की जनसंख्या 15,000 से अधिक नहीं थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 30 से 35 लाख से भी अधिक है। यहां की साक्षरता दर 86% है। यहां की स्थानीय भाषा भोजपुरी और हिंदी है। बलिया के लोगों का व्यवहार काफ़ी मीठा है। किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बाकी कुछ असामाजिक तौर पर तो हर स्थान पर कुछ अभद्र तो मिल ही जाते हैं जो स्थान की गरिमा को तार तार करने का प्रयास करते हैं। यहाँ के मुख्य त्योहार छठ पूजा, शिवरात्रि, ईद, क्रिसमस, दशहरा, दिवाली, होली है जो काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बलिया में अगर घूमने का मन बना रहे हैं तो आप सुरहताल घूम सकते हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क भी जा सकते हैं। अगर आप धार्मिक है तो आप भरिगु बाबा के मंदिर जा सकते हैं जो काफ़ी लोकप्रिय है। बालेश्वर नाथ मंदिर में जा सकते हैं जहां भोले बाबा साक्षात विद्यमान रहते हैं। और भी कोई प्रसिद्ध स्थान है बलिया में घूमने के लिए। अगर आपको बलिया पहुंचने में और सुविधा हो रही है तो हम आपको बता दें कि आप यहां तक बस या अन्य किसी भी साधन से सड़क मार्ग से आसानी से आ सकते हैं। वाराणसी, गोरखपुर और पटना से अच्छी तरह से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं तो बलिया के नज़दीकी एयरपोर्ट पटना और वाराणसी है। वहां से उतरकर आप आसानी से सीधे सड़क मार्ग से बलिया आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बलिया से जुड़ी यह रोचक तथ्य आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी कई शहरों को हम ऐसे एक्सप्लोर करके ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। बड़ों का आदर करें, बच्चों को प्यार दें, दारू, गुटखा और अन्य के सभी प्रकार के नशों से दूर रहें। जय हिंद दोस्तों।